हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 2 को सॉल्व कर रहे हैं। आज इस वीडियो में, जिसका नाम है बहुपद, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 अध्याय 2 है जिसका नाम बहुपद है। प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलते हैं। इसमें आपको कोई बीजी व्यंजक दिया रहेगा, दो बीजी व्यंजक को भाग देकर भागफल शेषफल के बीच रिलेशन दिखाना है। ठीक है, बस आपको यही करना है। तो चलिए, तो साथियों, आपसे एक बात कहनी है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और साथियों, आप सपोर्ट के रूप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहना है। आपको चैनल को फॉलो करना है। ठीक है, आपके परसेंटेज अच्छे आएंगे, मुझे विश्वास है। और मैंने पढ़ाया हुआ है, बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर से पास हुए हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन अब शुरू किए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले समझ लेते हैं प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। कोई बीजी व्यंजक दिया रहेगा। क्या दिया है? बीजी व्यंजक दिया है, तो आपको भाग देने, इसमें भाग देना है किससे? x² - 2 से। ये px है, px में भाग देना है gx से। जो भागफल और शेषफल निकल के आएगा वही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 px दिया है, यानी कि px दिया कितना है? x³ - 3x² + 5x - 3। भाग देना है, किससे भाग देना है? x² - 2 से। अब x² - 2 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। अब भाग देंगे। देखिए, यक्स पहले हम एक एक संख्या को बराबर करते हुए और कैंसिल करते हुए, यानी कि कट करते हुए चलते हैं। देखिए, यहाँ x³ है, यहाँ x² है। x² में कितने का मल्टीपल करेंगे x³ हो जाए। मल्टीपल में हमेशा आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर समान संख्याएं हो तो घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ x² है, अगर x का मल्टीपल करेंगे, कितने का मल्टीपल करेंगे? x का मल्टीपल इसमें करेंगे। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। मल्टीपल में हमेशा क्या होता है? घातें क्या होती हैं? ऐड हो जाती है, यदि बेस बराबर है तो। अब देखिए, बेस इसका x, इसका x, तो क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा x³। अब -2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा कितना? -2x। कितना हो जाएगा? -2x। अब देखिए, चर पद जो समान है उसी के नीचे लिखेंगे ताकि आपको काटने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ x² है, अगर इसके नीचे लिख देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। x यहाँ है तो x के साथ x लिखेंगे तो -2x लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड करते हुए, क्या करते हुए, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाते हुए आपको बात पे ध्यान देना है। अगर यहाँ प्लस है तो चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा। और माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, प्लस तो क्या हो जाएगा? डिवाइड कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x³ में से x³ को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। बचा अब यहाँ -3x² -3x² लिखेंगे। 5 में 2 को जोड़ेंगे +7x हो जाएगा। और -3 दिया है, -3 लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। यहाँ -x² लाना है। यहाँ कितना है? x²। x² के साथ कितना लाना है? 3 लाना है। अगर हम x² में 3 का गुणा कर दें तो 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, जो चिन्ह रहेगा आप उसी चिन्ह से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस से 3 से गुणा करेंगे। -3 से x² में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3x²। -3 से इसमें गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं साथी? चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसे हम काट देंगे, कट जाएगा। यहाँ बचा +7x, 7x। 6 में 3 को जोड़ देंगे तो -9। अब -9 क्यों आया? -9 क्यों आया? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। -9 इसलिए आया, दोनों माइनस में हैं।
अगर दोनों चिन्ह सेम है तो क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब दोनों माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। कितना निकल के आया, 7x माइनस 9 निकल के आ गया। तो इस प्रकार इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना था, तो भागफल और शेषफल क्या निकल के आया, लिख देंगे। भागफल दिया था, भागफल कितना दिया था आपको लिखना है। भागफल दिया था ये x माइनस 2, भागफल कितना निकल के आया, x माइनस 2। कितना निकल के आया, x माइनस 3। भागफल कितना निकल के आया, x माइनस 3। यहाँ x माइनस 3 से भागफल निकल के आया। और शेषफल कितना निकल के आया, आपको इसे ही लिखना है एग्जाम में भी। शेषफल कितना निकल के आया, 7x माइनस 9 निकल के आया। शेषफल कितना निकल के आया, 7x माइनस 9 निकल के आया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है, x पावर 4 भाग देना है, किससे भाग देना है, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में भाग देना है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देना है। ठीक है, इस इक्वेशन से भाग देना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एक क्या करना है, बैलेंस करना है। x पावर 4 x स्क्वायर में कितने का गुणा करेंगे कि x पावर 4 हो जाए, x स्क्वायर से गुणा करेंगे। बेस बराबर है x स्क्वायर मल्टीपल में हमेशा क्या होती है, घातें ऐड हो जाती हैं। 2 इसका 2 x पावर 4 हो, तो गुणा करते हैं, x पावर 4 हो जाएगा। अब ये एक में x गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 x स्क्वायर, और x स्क्वायर में x गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो माइनस x क्यूब हो जाएगा। अब घटाते वक्त चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस और प्लस, ये तो कट जाएगा। माइनस में 3 में 1 में माइनस 3 को जोड़ेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। और इसे हम इसे करेंगे तो पहले इसे लिख देते हैं x क्यूब, अब प्लस में है तो प्लस x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें कितना लाना है, x क्यूब लाना है। कितना लाना है साथियों, x क्यूब लाना है। अब x स्क्वायर में कितने को गुणा करेंगे, x क्यूब हो जाए, x क्यूब कितने को गुणा करेंगे, x से मल्टीपल करते हैं। अब x का मल्टीपल इसमें करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब, एक गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x का गुणा माइनस x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, प्लस गुणा माइनस बराबर हो जाएगा माइनस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना है। घटाते वक्त अभी हमने कहा चिन्ह चेंज हो जाए, माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ये तो डिवाइड हो जाएगा यानी कि कट जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3। अब 3 होगा, आप प्लस में लिख देंगे, गलती करेंगे। बड़ा वाला संख्या देखना है, माइनस में है तो हमेशा अगर दो अलग चिन्ह है तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला चिन्ह को संख्या को देखना है। बड़े वाली संख्या क्या है, माइनस में, दो अलग, एक प्लस एक माइनस है, हमेशा घटेगी, चीज़ें क्या होगी, घटेगी। आपको ध्यान देना है कौन सी संख्या का चिन्ह कौन सा है, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह कौन सा है। अगर बड़ी वाली संख्या का माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 4 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 3x प्लस, और प्लस 5 बचा है, प्लस 5 को हम लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर में कितना का गुणा करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर हो जाए, माइनस 3 का गुणा करेंगे, माइनस 3 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का गुणा 3 में करेंगे, एक में माइनस 3 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 का गुणा x में करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड हो जाएगी चीज़ें, प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, सब कट जाएगा। 5 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। शेषफल कितना निकल के आया साथियों, शेषफल निकल के आया 8। तो इसका लिखेंगे भागफल कितना निकल के आया, भागफल निकल के आया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 निकल के आया भागफल। इसका शेषफल कितना निकल के आया, शेषफल निकल के आया, शेषफल 8 निकल के आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है 3। ठीक है, भाग देना है x पावर 4 में माइनस 5x प्लस 6 से में भाग कितने का देना है, भाग देना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, आप भाग देंगे, यहाँ एक्स पावर 4 लाना है, माइनस एक्स पावर स्क्वायर में कितने का गुणा करें कि एक्स पावर 4 हो जाए। अगर माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। माइनस को गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स पावर 4, माइनस को गुणा प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब कोई नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी।
चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि कट जाएंगी। अब बचा यहाँ 2x² लिख देंगे, -5x है -5x लिख देंगे, और -6 है 6 को भी लिख देंगे। x², यहाँ x² है। अब x² में कितने का गुणा करें कि -2x² हो जाए, तो -2x² यानी कि यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा ही करेंगे हम। -2 का गुणा x² करेंगे तो हो जाएगा प्लस का गुणा माइनस का गुणा करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी चीज़ें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 2 का गुणा x², 2 को गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा -5x। और अब देखिए एक प्लस और एक माइनस, बड़ी वाली माइनस में है, चीज़ें घटेंगी तो आएगा 2, बड़ी वाली संख्या चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। 5x - 2 निकल के आया। कितना निकल के आया, 5x - 2 निकल के आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सॉरी, यहाँ पे +6 है, +6 से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन में दिया था, थोड़ा मिस हो गया था, +6 है तो हो जाएगा, कितना निकल के आया, 10। अब इसका लिखेंगे हम भागफल और शेषफल। भागफल कितना निकल के आया, भागफल निकल के आया -x² - 2, और शेषफल कितना निकल के आया, शेषफल निकल के आया -5x + 10। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो साथियों, यदि आप वीडियो में नए हैं तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको भाग देकर ज्ञात करना है कि गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, t² - 3 से भाग देना है 2t⁴ + 3t घात 3 - 2t² - 9t - 12 में। चलिए देखते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं। आपको भाग देना है, कितने से भाग देना है, t² से, -3 से भाग देना है, कितने भाग देना है, 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t और -12 में भाग देना है। ठीक है, अगर भाग देने पर शेषफल कोई कुछ नहीं बचता है, यानी कि शेषफल 0 बचता है, तो समझ लीजिए गुणनखंड है, वरना नहीं है। ठीक है, अगर शेषफल 0 बचता है, शेषफल 0 बचता है तो गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। अब हम चलिए भाग देते हैं, t² - 3 से 2t⁴ + 3t² - 2t² - 9t - 12 में भाग देना है। देखिए यहाँ t⁴ है, t² में कितना को गुणा करेंगे, t⁴ हो जाएगा, t² से 2 है तो 2 है तो 2, 2t² से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी कि इसमें गुणा करते हैं। 2 का गुणा 2 करेंगे तो 2t⁴ हो जाएगा, माइनस का गुणा 3 करेंगे, 3 दूनी 6 t²। अब देखिए t² कहाँ है, यहाँ है, तो -6t² लिख देंगे। ठीक है, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। यहाँ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ बचा 3t³, इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 4t², क्या आ जाएगा, 4t²। 3t³ - 4t² - 9t और -12 हो गए। अब देखिए t³ लाना है, t² में कितने का गुणा करें, t³ हो जाएगा, तो t का गुणा करेंगे प्लस, और 3 का लाना है तो 3 का साथ में लिख देंगे 3। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3t², 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9 9t, यानी प्लस और प्लस माइनस माइनस 9t हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ चीज़ें क्या हो जाती हैं, घटाने के बाद चिन्ह परिवर्तित होता है, आपको ध्यान देना है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पुनः एक चीज़ें क्या हो जाएंगी, कड़ी 9t में से 9t को घटाएंगे 0 हो जाएगा, 3t में से 3t³ को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। बचा कितना है, 4t², और कितना बचा है, -12। अब 4t² में कितना का गुणा करें या मल्टीपल करें, 4t² हो जाए, या हम 4 का गुणा करते हैं, 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4t², और 4 को गुणा 3 करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, -12। घटाते वक्त क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित होता है, चेंज होता है, आपको ध्यान देना है, माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में हो गया। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। शेषफल कितना हो गया, 0। शेषफल कितना हो गया, 0। शेषफल 0 हो, आपको एक बात ध्यान देना है, अगर शेषफल 0 निकल के आया, t² - 3 इस इक्वेशन का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल 0 है। क्या है, शेषफल 0 है, इसलिए बहुपद t² - 3 बहुपद 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12 का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। अब क्यों गुणनखंड है,
क्योंकि शेषफल 0 निकल गया। आपको इस बात को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है। किस में भाग देना है? 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में भाग देना है। गुणनखंड होने के लिए शेषफल कितना आना चाहिए? 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 है तो गुणनखंड है, वरना नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 और 3x पावर 4, यहाँ 1 है। 1 में कितने को गुणा करेंगे? 3x पावर 4 यानी कि 3 का गुणा करेंगे। एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर में कितने को गुणा करेंगे कि एक्स पावर 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x पावर 4। 3 का गुणा 3 करेंगे, 3 3 9 प्लस एक्स हो जाएगा 9x क्यूब हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3x स्क्वायर। आपको बहुत अच्छे से इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? चीज़ें माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। अब 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4x क्यूब। माइनस वाला संख्या बड़ा है तो माइनस लिखेंगे, -4x क्यूब। प्लस और माइनस इसे भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। माइनस वाली संख्या बड़ा है तो माइनस चिन्ह लाएंगे। 7 में से 3 को घटाएंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथियों, सॉरी यहाँ प्लस होगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। 7 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर। यहाँ मिस्टेक हो गया था, सॉरी, इसके लिए हम चाहते हैं माफ़ी, ठीक है। 10x स्क्वायर प्लस 2x बचा है, प्लस 2x भी लिख लेंगे और प्लस 2 बचा है, प्लस 2 को भी लिख लेंगे। अब -4x क्यूब, एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा करें कि -4x क्यूब हो जाए? तो -4 पहले का गुणा करेंगे और x बेस बराबर है तो क्या होते हैं? घाते हमेशा ऐड हो जाते हैं। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा -4, x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब। अब 4 को गुणा 3 करेंगे तो हो जाएगा -12x स्क्वायर और 4 को गुणा 1 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना? 4x, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप। अब ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। 4x में 4x क्या करेंगे? घटाएंगे तो हो जाएगा 0। अब 12x में 10x घटाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और 4 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6x, फिर प्लस 2 है 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2x स्क्वायर लाना है। x स्क्वायर में कितने का गुणा करेंगे? 2x स्क्वायर, 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 2 के 2, ठीक है। सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, सारी चीज़ें कट जाएंगी और शेषफल कितना निकल के आ जाएगा? 0। तो आपको लिखना है क्योंकि शेषफल 0 हुआ तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। क्या है? एक गुणनखंड है। आपको इतना लिखना है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि शेषफल 0 है तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा। 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक क्या होगा? गुणनखंड होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में क्या देना है? भाग देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चलिए भाग देते हैं। भाग देंगे, यहाँ x पावर 5 है, यहाँ x क्यूब है। अगर x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x पावर 5 चीज़ें ऐड होती हैं। 3 और 2 5 हो गए, x पावर 5 हो जाएगा। 3 का गुणा x स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -3x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 4 में 3 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -x क्यूब। इसे डिवाइड कर, इसे भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3x बचा है, प्लस 3x लिखेंगे, प्लस 1 x क्यूब माइनस 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -x क्यूब। क्या हो जाएगा? -1 का गुणा x क्यूब करेंगे तो -x क्यूब, माइनस का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस से -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 ये हो जाएगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। किसी भी संख्या का गुणनखंड होने के लिए, किसी भी संख्या का बीजीय व्यंजक का गुणनखंड होने के लिए शेषफल कितना आना चाहिए? 0। अगर शेषफल 0 आए तो बीजीय व्यंजक गुणनखंड होगा, वरना
नहीं होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि शेषफल 2 0 नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एक गुणनखंड नहीं है। किसका गुणनखंड नहीं है? एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 हैं। दो शून्य दिए हैं, क्या क्या? अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है, तो इसे हम मानेंगे px। माना, अब लिखना पड़ेगा आपको, माना px कितना दिया है? 3x घात 4 प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 दिया है। तो इसके शून्य कौन कौन से? शून्य दिया है 5/√3, ठीक है, और माइनस √3। px की क्या है? px के शून्य है, ठीक है। तो यानी कि शून्य है तो यानी कि गुणनखंड भी होंगे, शून्य है तो गुणनखंड भी होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं? x माइनस 5/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिखेंगे? और x प्लस अंडर रूट 5/3 ना, क्या होंगे? px के गुणनखंड होंगे, px के गुणनखंड होंगे। आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा -5/3। px का क्या हो जाएगा? गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो क्या करना है? आपको भाग देना है। भाग किस में देना है? दो px दिया है, तो x स्क्वायर माइनस 5/3। अगर आप x भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 0x, तो हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। अगर लिख देंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। जितना दिया है उतने में ही हम भाग देंगे। 3x घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। भाग देने के लिए अब यहीं इसमें गुणा करेंगे तो कितने को गुणा करेंगे? 3x स्क्वायर से। 3x का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x घात 4 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर। 3 से 3 कट जाए तो हो जाएगा कितना? 5x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। अब बचेगी क्या? 6x। 5 में 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x बचा और माइनस 5 बचा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ 6 का गुणा x और क्यूब है तो 6x का हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल। 6 को गुणा x में करेंगे 6x, और x घाती x को गुणा करेंगे तो घाती ऐड हो जाएगी। यहाँ 2 यहाँ 1, 2 1 3, 6x क्यूब हो जाएगा। अब 6 का गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6, इसमें गुणा करेंगे। अब देखिए गुणा कैसे होता है? 5/3 में गुणा किसका करना है? 6x के। इसे काटेंगे 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि माइनस 10x निकल के आ गई। अब माइनस 10x जहाँ है उसी के नीचे लिख देंगे, और जिस नहीं है उसे रहने देंगे। यहाँ प्लस हो जाएगा, चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर और कितना बचा? -5 बचा। 3x स्क्वायर -5 बचा। ठीक है, अब 3x स्क्वायर -5 बटा, अगर इसमें 3 का गुणा करेंगे, हम कितने का गुणा करेंगे साथी? 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे -5/3 गुणे 3, 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा कितना? -5। अब चीज़ें चिन्ह परिवर्तित होता है, आपको पता है चिन्ह क्या होता है? परिवर्तित। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, शेषफल 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो ये जो x स्क्वायर -5/3 हमने माना है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं जो 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 जो निकल के आया, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जो भागफल निकल के आया उसे लिख सकते हैं प्लस 6x प्लस 3, यानी कि इसे इसका मल्टीपल करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 3 को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस प्रकार जो निकल के आया है, इस प्रकार आपको इतना लिखना पड़ेगा, सॉरी नहीं दिख रहा है, इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार पी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 5/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो निकल के आया है क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इसका भी हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। गुणा करने पर एक आना चाहिए, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा, और जोड़ देंगे तो एक आएगा। एक्स कामन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 1, और प्लस 1 कामन लेंगे तो एक्स प्लस 1। अब चीज़ें निकल के आ गई, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 के रूप में क्या हो जाए, चीज़ें टूट गई। क्या हो गई, चीज़ें टूट गई हैं। एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 के रूप में चीज़ें टूट गई हैं। कौन सी चीज़ें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो द्विघात समीकरण दिया था, उसके गुणनखंड कितने निकल का है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसके शून्य अलग अलग पूछा है तो शून्य निकाल लेते हैं, इसलिए लिखना पड़ेगा, इसलिए 3x पावर 4 प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के शून्यक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। शून्यक कितने निकल के आए हैं, 4 शून्यक निकल के आए हैं। एक अंडर रूट 5/3, एक अंडर रूट माइनस 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3, और एक, अब इसके शून्य निकालेंगे, ये एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर कितना है, -1। इसके भी शून्य -1 और -1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही निकालना था, यही अन्य सभी शून्य क्या हो जाएगा, अन्य शून्य होंगे -1 और -1, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 के को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2x प्लस 4 है, तो जी एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, जी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जो दिया है पहले आप उसे लिखेंगे। तो भाजक दिया है, भाजक लिख लेंगे। भाजक कितना दिया है, भाजक मान लेते हैं हम जी एक्स। भागफल कितना दिया है, आप ऐसे लिखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। भागफल दिया है x -2, और शेषफल कितना दिया है, शेषफल दिया है -2x प्लस 4। शेषफल कितना दिया है, -2x प्लस 4, और भाज्य भी दिया है इसमें, देखिए भाज्य भी दिया, भाज्य कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 इसकी क्या है, भाज्य। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं इनके बीच रिलेशन एक होता है, इन सब के बीच क्या होता है, एक रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या है, और रिलेशन है भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। रिलेशन क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। बस आपको इस सूत्र पे रख देना है। तो चलिए देखते हैं, रखते हैं। अब भाज्य कितना दिया है, भाज्य दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दिया है। भाजक जी एक्स दिया है, जी एक्स रहने देंगे, गुणे भागफल कितना दिया है, x -2 दिया है, धन शेषफल कितना दिया है, -2x धन 4 दिया है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर लिखेंगे, इसका जी एक्स क्या लिखेंगे, जी एक्स एक्स -2, और इसे लिख सकते हैं x -2 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, x माइनस इतना लिख देंगे। अब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं माइनस प्लस -2x प्लस 4। इसे इधर लाएंगे तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, लिख सकते हैं -2x प्लस 4।
बराबर इधर कितना बचा, इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। जी एक्स के साथ कितना है, एक्स माइनस 2 बचा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन इतना दिया है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 फिर माइनस 2x प्लस 4। यहाँ मल्टीपल में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बराबर जी एक्स। क्या हो जाएगा, जी एक्स। अब हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी निकल के आएगा डिवाइड किससे करेंगे, एक्स माइनस 2 से। इसमें डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² और प्लस 3x और माइनस 2। अब इस आपको कहाँ से मिला, चलिए देखते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 4x माइनस माइनस 4 प्लस 4x यहाँ माइनस 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। माइनस माइनस प्लस और 2x हो जाएगा, 3x हो गया, और यहाँ माइनस हो जाएगा, -4 में से 2 को हटाएंगे, -2 आ जाएगा। अब डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब लाना है तो x² से हम गुणा करेंगे, x² से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा -2x²। चीज़ें चेंज परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी, यानी कि हो जाएगा x²। माइनस वाला बड़ा है तो -x² प्लस 3x प्लस 3 इसे लिख देंगे। ठीक है, अब -x² लाना है तो -x को गुणा करेंगे, -x², इसमें गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा x, कितना बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। कितना बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। अब x माइनस 2 यहाँ है तो प्लस 1 का हम मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और जीरो निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, जीरो। इस प्रकार जी एक्स का मान कितना निकल के आया, जी एक्स का मान जो भाग देने पर निकल के आया है x² माइनस एक्स और -1, यही इसका क्या हो जाएगा, जी एक्स का मान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर क्या फोर्थ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर अंतिम क्या है इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बहुपदों px, gx, qx और rx को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता हो तथा घात px बराबर घात gx, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, घात qx बराबर घात rx। क्वेश्चन नंबर 3, घात rx बराबर 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म देना है जो इन सब के क्या है, नियम को संतुष्ट करता हो, तो हम मानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, एल्गोरिथ्म से px बराबर होता है gx गुणे qx प्लस rx। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, और जहाँ यहाँ दिया है q बराबर इक्वल टू 0 के बराबर है, qx का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो घात यहाँ दिया है, घात rx का मान कितना दिया है, 0, या घात आपको दिया है घात rx का जो वैल्यू हो वो घात gx से क्या है, छोटा है, घात gx से छोटा है, आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है घात px बराबर घात qx। ठीक है, भाज्य और भागफल इसमें दिया है, भाज्य और भागफल इसमें देखिए ये क्या है, घात px जो निकल के भाज्य और घात qx, भाज्य बराबर भाजक भागफल निकल के भागफल की घात तभी बराबर हो सकती हैं जब भाजक एक अचर घात, यानी कि 0 हो, संख्या हो, 0 संख्या हो तभी क्या होगा, अचर होगा। इसलिए आपको इतना लिखना पड़े, इसलिए माना
इसलिए माना पी एक्स बराबर 3x² - 6x + 5, ठीक है, और जी एक्स बराबर 3 माना, ठीक है। संख्या होना चाहिए, अभी हमने लिखा है घात क्या होना चाहिए, तो क्यू एक्स बराबर हो जाएगा x² - 3x + 1 और आर एक्स बराबर 2। आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। पहला के आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है घात क्यू एक्स, इसमें लिखना पड़ेगा आपको घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। तो पी एक्स बराबर हमने क्या लिया है, पी एक्स बराबर लिखा है 2x² - 4x + 3, इसमें दिया है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। जो क्यू एक्स है वो घात आर एक्स की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम मानेंगे जी एक्स बराबर x² - 2x + 1, घात बराबर होना चाहिए। देखिए घात बराबर है कि नहीं, घात बराबर है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार जो क्यू एक्स आएगा वो 2 और आर एक्स क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। आर एक्स क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है अब लिखना है घात आर एक्स बराबर 0। तो पी एक्स बराबर हम लिखेंगे, पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 2x² - 4x + 3, 2x² - 4x + 3, और जी एक्स बराबर कितना लिखेंगे, x² - 2x + 1 लिखेंगे। तो यहाँ क्यू एक्स भी क्या हो जाएगा, जो क्यू एक्स भी वो 2 हो जाएगा, और आर एक्स भी कितना हो जाएगा, आर एक्स भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी साथियों। तो आपसे बस एक गुजारिश है, आप अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।